अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 4 to 5 इयर्स के बेबी बॉय की जो शर्ट है उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 1 मीटर ये बड़े एयर्स का फैब्रिक है। ऊपर से मैंने कान निकाल के ऐसे सीधी लाइन लगा ली है। ये देखें, अभी 2 इंच यहाँ पे मैं 2 इंच के लिए निशान लगाऊंगी। मेरी तरफ जो साइड है ना कपड़े की, वो खुले वाली साइड है, तो उस साइड से मैं 2 इंच जो है वो 2 इंच के लिए इस तरह बटन पट्टी जो हमने फ्रंट पार्ट पे बनानी है ना शर्ट के, उसके लिए मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैं लेंथ का निशान मैंने 18 इंच पे लगाया था। 18 इंच पे मैंने लेंथ का निशान लगाया है और ये 2 इंच तक मैं इस तरह से ना इस तरह से सारे निशान जो है वो बढ़ा के लगा लूँगी। ये फ्रंट पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे। जो 2 इंच तक हमने बढ़ा के निशान लगाया है नीचे 18 इंच तक, वहाँ तक हम इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने लाइन लगाई है ना, इससे आगे बढ़ा के हम मेजरमेंट्स करेंगे। तीरे का निशान जो है वो लाइन के ऊपर से स्टार्ट करके यहाँ तक मैं तीरे का निशान 6 इंच पे लगाऊंगी और शोल्डर मुझे रखना है 5 इंच। तो शोल्डर का निशान मैंने 5 इंच पे लगाया है। 5 इंच पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब इस लाइन को ऐसे मैं सीधा कर लूँगी इस तरह से। बस्ट साइज़ जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने बस्ट साइज़ का निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच तक ना अंदर की साइड पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 1 इंच तक मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। अभी जो 1 इंच तक बढ़ा के निशान लगाया ना अंदर की तरफ, वहाँ से इस तरह से हम फ्रंट की जो डीप कट है उसका निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से फ्रंट का मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया था। ऊपर से हमें डाउन शोल्डर का निशान 1 इंच पर से 1.5 इंच पे मैंने नेक का निशान लगाया था और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से तिरछा जो है वो मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से मिला लिया। अभी ऊपर से हमें जितना यहाँ पे बस्ट साइज़ रखा है वहाँ नीचे भी उतना ही मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया था। ठीक है, 8 इंच पे मैंने वैसे ही यहाँ पे सामने निशान लगा के इस निशान को मैं से सीधा कर लूँगी और ऊपर जो हमने निशान लगाया है इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों निशानों को मैंने मिला लिया था। अब इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग जो है वो यहाँ से करने के बाद अब जो हमने 2 इंच तक यहाँ पे बढ़ाई है ना पट्टी के लिए, जो हमने फ्रंट पे बटन पट्टी बनानी है उसके लिए हम यहाँ पे ना इस तरह से कट, मैंने यहाँ पे कट लगा लिया था ताकि मुझे यहाँ तक याद रहे कि जहाँ तक मेरा कपड़ा है उस पर बटन पट्टी बनेगी। डीप नेक का निशान जो है वो मैंने 2 इंच पे लगाया था और इस तरह से अब हम नेक की ऊपर से कटिंग कर लेंगे। शेप दे दी थी मैंने नेक को, अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। इस तरीके से आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में कट होगी, स्टिच होगी। तो आपने इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है तो आप बहुत ही अच्छे से आप जो है वो शर्ट रेडी कर सकते हैं। बैक पार्ट के लिए ना मैंने फैब्रिक को नीचे डबल फोल्ड में रखा है और बैक पार्ट को हम 2.5 इंच तक बढ़ा के रखेंगे। ये देखें, ऊपर से यहाँ पे मैं 2.5 इंच तक ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ। ठीक है, 2.5 इंच तक हम बैक पार्ट को बढ़ाते हैं ना, तो ऊपर की तरफ मैंने इस तरह 2.5 इंच बढ़ा के निशान लगा लिया है। अब निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से मैंने निशानों को इस तरह से सीधा कर लिया था। अभी हमने जो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी, जितनी हमें नेक ब्रॉड रखनी है, तो 1.5 इंच पे मैंने ब्रॉड नेक का निशान लगाया था और यहाँ से मैंने 1 इंच पे बैक पे, 1 इंच पे मैंने यहाँ पे नेक का डीप का निशान लगाया था और इन दोनों निशानों को मैं इस तरह से मिला लूँगी। ठीक है, अब तीरा मुझे रखना है 6 इंच, तो तीरे का निशान भी मैंने यहाँ पे 6 इंच पे लगा लिया है और इस लाइन को इस तरह से हम यहाँ पे सीधा करके, तो यहाँ नीचे से हम इसको फ्रंट के बिल्कुल बराबर में शोल्डर की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो बाकी सारी कटिंग है ना वो हमने फ्रंट पार्ट के बिल्कुल बराबर में कर लेनी है। जिस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है ना, इस तरह से नीचे वाले बैक पार्ट की भी मैंने इस तरह से बराबर में बिल्कुल कटिंग कर ली थी। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स को मैंने इस तरह से, स्लीव्स के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। मेरी तरफ जो है वो स्लीव की खुले वाली साइड है और दूसरी तरफ बंद वाली साइड है। यहाँ पर हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा के स्लीव्स को शेप दे देंगे इस तरह से। 1-2 दफ़ा अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको ये शेप देनी आ जाएगी। यहाँ से मैंने 5.5 पे 6 इंच पे मैंने आगे से जो स्लीव्स का निशान लगाया है, तो मैं वो 6 इंच पे लगाया है और इस तरह से मैंने अब इसकी कटिंग कर ली थी। ओके जी, अब हम पॉकेट्स रेडी करेंगे। पॉकेट्स की जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच रखी थी और जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी थी। इस तरह से मैंने कपड़े को कट करके रख लिया था। कॉर्नर को हम इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। जो हमारी पॉकेट है उसको मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से हम पॉकेट जो है वो रेडी कर लेंगे अच्छे से। यहाँ से जो हमारा 1/2 इंच तक ऑल साइड से मार्जिन है उसको अंदर की तरफ सेट करके मैंने अच्छे से आयरन करके, तो जो पॉकेट्स हैं उनको मैंने रेडी कर लिया था। बहुत ही इजी वे है पॉकेट्स को रेडी करने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वीडियो है उसकी स्पीड थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी थी
कि आपको समझ भी आ जाए कि मैंने पॉकेट्स को किस तरह से रेडी किया है और आप बोर भी ना हो। तो ये देखें, इस तरह से हमने पॉकेट्स को रेडी किया था। हम थोड़ा सा अपनी पॉकेट्स को एम्बेलिश भी करेंगे। मैं भी आपको यहाँ पे दिखाती हूँ इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्लीव्स को एम्बेलिश किया है। स्लीव्स को मैंने ना, स्लीव्स की जो फ्रंट और बैक दोनों फैब्रिक है ना, एक ही, मतलब उल्टा सीधा उसका कोई नहीं है, सेम एक ही तरफ दोनों का स्टाइल है। तो मैंने इस तरह से ऊपर की साइड पे कपड़े को फोल्ड कर लिया था और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप बना के ना, तो उसको अंदर फिक्स कर लिया था ग्लू की मदद से। अब इसके ऊपर मैं जो है वो सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से थोड़ी सी हमने ना अपनी शर्ट को एम्बेलिश किया है। मैं पॉकेट्स पे भी इस तरह से ही इसको एम्बेलिश करूँगी। ये देखिए, अभी मैंने ना अंदर बुकरम जो है रख लिया है, 1.25 इंच चौड़ा बुकरम है। अंदर अच्छे से रख के मैंने उसको सेट वगैरह कर लिया, आयरन वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं एक जो है किनारे भी इस तरह से सिलाई लगाऊँगी और दूसरी सिलाई जो है बिल्कुल इसके इस तरफ जो है मैं लगा लूँगी और जो हमारी बटन पट्टी है वो रेडी हो जाएगी। अभी हम ये भी देखेंगे कि जो दूसरी वाली पट्टी है उसको हमने किस तरह से रेडी करना है। तो अभी मैं आपको शो करवाती हूँ कि मैंने उसको किस तरह से रेडी किया था। ये देखें, इस तरह से हम कपड़े को एक तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके तो हम ये वाली पट्टी जो है इसको भी इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी जो दोनों जो बटन पट्टियाँ हैं वो जो है वो काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया था। अभी हम इन पट्टियों को रेडी करने के बाद हम पॉकेट्स लगाएंगे। मैं दोनों साइड्स पे पॉकेट लगाऊंगी। एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ हैं उनको हमने कट कर लिया था यहाँ से। अभी हम देखते हैं कि हमने पॉकेट जो है किस तरह से लगानी है। देखें, यहाँ पे मैंने इस तरह से क्रीज बना ली थी 4 इंच नीचे, और इस तरफ से भी मैंने 1.25 इंच तक बढ़ा के एक निशान लगा लिया था। पहले ऊपर की साइड पे ना हमें अंदर की तरफ जो कपड़ा फोल्ड किया था ना पॉकेट का, उसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली थी। दोनों पॉकेट्स पे मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। और ये देखें, अभी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और स्टार्ट करेंगे पॉकेट को लगाना। जब स्टार्ट से डबल सिलाई में अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर फिनिशिंग के साथ पॉकेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे ला के ना आपने नीडल को अंदर रहने देना है, बूट को ऊपर उठाना है और इस साइड पे इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर आपने नीडल को अंदर रहने देना है, बूट को उठा के डायरेक्शन चेंज करनी है और सारी पॉकेट पे और कॉर्नर को अच्छे से फिनिशिंग दे के सारी पॉकेट पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी पॉकेट जो है दूसरी साइड पे वो भी मैं बिल्कुल इसके बराबर में दूसरी पॉकेट जो है वो लगाऊंगी। यहाँ पे मैं दूसरी पॉकेट के लिए भी मैंने दूसरी तरफ पे क्रीज बना ली है और सेम एक जितना डिस्टेंस दोनों साइड पे रखते हुए मैंने निशान लगा लिया था पॉकेट को लगाने के लिए। तो अभी मैं इसके ऊपर भी वैसे ही सेम जो है वो पॉकेट जो मैंने देखे लगा ली थी। पॉकेट्स हमारी लग गई हैं। अब हम बैक और फ्रंट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड्स अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों के तीरे डबल सिलाई में मैं ज्वाइन कर लूँगी। दोनों के तीरे जो है वो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही थी। दोनों के तीरे ज्वाइन करने के बाद हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्लीव्स को मैंने किस तरह से रेडी किया था। ये देखिए, तीरे हमारे ज्वाइन हो गए हैं। अब मैंने जो इस अपनी स्लीव्स जो है इनको सेट करके रखा हुआ था, इसके ऊपर मैं यहाँ पे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी। दोनों स्लीव्स को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी, इस तरह से। अभी हमने जो तीरे ज्वाइन किए हैं, तीरे का जो मार्जिन है वो बैक साइड पे टर्न करके तो इसके ऊपर बिल्कुल किनारे के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ भी तीरे का मार्जिन जो है नीचे जो हम सिलाई के लिए फैब्रिक रखते हैं ना, उसको हमने बैक साइड पे टर्न करके इस तरह से ये सिलाई जो है वो लगा लेनी है, इस तरह से। अभी ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे एक बूट की मैं एक और सिलाई लगाऊंगी और दूसरी साइड पे भी यहाँ पे भी एक बूट की एक और हम सिलाई जो है वो लगाएंगे। अभी शर्ट के साथ मैं स्लीव्स को ज्वाइन कर लूँगी। मैं जो मेरी स्लीव है ना उसका भी सेंटर कर लूँगी। मैं भी आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने ऐसे पकड़ के शर्ट को ऐसे बराबर करके तो मैंने यहाँ पे कट लगा लिया था बिल्कुल बराबर में, इस तरह से। और जो मेरी स्लीव है इस साइड वाली, उस स्लीव को भी मैं ऐसे पकड़ के तो उसका मैं सेंटर कर लूँगी। ठीक है, स्लीव का भी मैंने सेंटर कर लिया था और शर्ट के भी यहाँ पे मैंने सेंटर में निशान लगा लिया था। अब दोनों के सेंटर को आपस में मिला के ना तो हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं स्लीव को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। इस तरफ तक मैं सारी जो सिलाई है वो लगा लूँगी इस तरह से। यहाँ तक सारी सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब जहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी ना, वहाँ से सिलाई स्टार्ट करके तो दूसरी तरफ तक भी मैं ये देखें इस तरह से सारी सिलाई लगा के तो अपनी स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। सेम एज़ इट इज़ मैं जो दूसरी वाली स्लीव है उसको भी इसी तरह से मैं अटैच करूँगी। तो दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद जो हमने मार्जिन था अंदर फैब्रिक का, उसको शर्ट की साइड पे हमने टर्न कर दिया था और वो उसको स्लीव की साइड पे टर्न नहीं करना। स्लीव शर्ट की साइड पे टर्न किया अंदर की तरफ मार्जिन को और बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से मैं यहाँ पे एक जो है वो सिलाई लगा लूँगी।
ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव पे इसी तरह से मार्जिन जो है उसको अंदर की साइड कर देना है, शर्ट की तरफ स्लीव की तरफ नहीं करना, और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल एक बूट की भी मैंने उसके साथ जो है सिलाई लगा ली थी। ये देखें अभी यहाँ पे हमने राउंड शेप नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने शर्ट को 4 फोल्ड में रख के तो यहाँ पे इसको यहाँ पे राउंड शेप दे दी थी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे हमने देखना होता है कि हमारी जो नेक है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है। डबल फोल्ड में मैंने रखा था और मैंने इसको मेजर कर लिया था। 6.5 इंच जो है वो डबल फोल्ड में चौड़ाई आ रही थी नेक की। तो बैन जो है हमें 6.5 इंच तक कट करना है। उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा जो है वो बुकरम का पीस ले लिया है। यहाँ पे मैं इस तरह से रखूँगी और 6.5 पे मैं यहाँ पे एक निशान जो है वो लगा लूँगी। यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया था। फिर इस तरह से ना इंच टेप को रखते हुए ना मैंने 1.25 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगाया था। ये देखें 1.25 इंच तक निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इतने का हम हाफ़ कर लेंगे। ठीक है, इतने का हाफ़ करने के बाद ये देखें हाफ़ में ना हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने ना हाफ़ में एक निशान लगा लिया था। अब इन दोनों निशानों को ना आपस में हमें जो कर्व शेप दे के ना तो मिलाना है। इस तरह से मैं इसको शेप दे दूँगी। इस तरह से शेप देने के बाद ऊपर की साइड पे हमें नेक को आप अपनी इसको बैन को आपकी अपनी चॉइस है आप कितना चौड़ा रखना चाह रहे हो, 1 इंच तक, 1/2 इंच तक या 1.25 इंच तक। तो मैंने यहाँ पे इसको 1.25 इंच तक चौड़ा रखा था। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। जितना मुझे अपना जो बैन है उसको चौड़ा रखना है उसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिए थे। अभी निशानों को मैं डार्क कर लूँगी इस तरह से। इन निशानों को डार्क करने के बाद मैं ऊपर से यहाँ से ना इसको बैन को मैं थोड़ी सी राउंड में शेप लूँगी। ये कि इस तरह से ये देखें जो कि बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली शेप ना। इस तरह से मैंने इसको राउंड में यहाँ पे शेप दे दी थी और शेप देने के बाद हम बैन को कट कर लेंगे। बहुत ही आसान वे है ये नीटली बैन को कट करने का। अगर आप एक दो दफ़ा इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इस तरह का बैन जो है वो इजीली कट कर सकेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है ये बैन को कट करने का। इस तरफ से भी मैं इसी तरह से इसको कट कर लूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप यहाँ पे पिन्स वगैरह लगा लें ताकि आपका बुकरम जो है ऊपर नीचे से बराबर में कट हो, आगे पीछे हो के हिल के उसकी शेप ख़राब ना हो। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था। अभी हम फैब्रिक का पीस ले लेंगे और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। मैंने फैब्रिक का पीस ले लिया था और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया था। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। और इस तरह से मैं जो 1/2 इंच का जो मार्जिन हमने रखा है उसको अंदर की तरफ अच्छे से ग्लू लगा के तो उसको हम नीट कर लेंगे। ये मैंने मार्जिन जो है यहाँ पे मैं नीट कर रही थी। इस तरह से चाहें तो आप ऐसे मार्जिन नीट कर लें, चाहे तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन कर लें तो फिर भी ये टर्न हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगा ली थी। इसको अब इस तरफ ऐसे टर्न कर लेंगे। इस तरह टर्न करने के बाद मैं इसको आयरन कर लूँगी, क्रीज बना लूँगी, यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लूँगी इस तरह से। अभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया था और इस तरह से हम यहाँ पे सारी सिलाई लगा लेंगे। जो यहाँ पे सिलाई लगानी है ना वो बुकरम के ऊपर नहीं लगानी और ना ही बुकरम की बिल्कुल जड़ में लगानी है। थोड़ी सी एक पॉइंट के डिफरेंस से लगानी है, फिर हमारा जो बैन है वो फिनिशिंग से टर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह से जो हमने राउंड शेप दी थी वही शेप देते हुए सिलाई लगा लेंगे और सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेंगे इस तरह से। अभी देखें हमारी सिलाई लग गई है। अंदर से हम जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच तक हम मार्जिन रखेंगे, बाकी फैब्रिक जो है उसको हम कट कर देंगे। अब अच्छे से यहाँ पे कट वगैरह लगा लेंगे। अच्छे से मैंने कट्स जो है वो लगा लिए थे ताकि नीटली हमारा बैन जो है वो टर्न हो। यहाँ से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे फैब्रिक का और बाकी सारा फैब्रिक जो है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से करने के बाद मैंने इसको इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया था। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा जो बैन है वो रेडी हुआ है। मैंने इसको भी आयरन वगैरह भी नहीं किया। ठीक है, अभी हम इस बैन को हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, सेंटर में मैंने निशान लगा लिया था। अब हम जो हमारी शर्ट है उसको भी डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम निशान जो है वो लगा लेंगे। बैक पे भी मैंने जो हमारी नेक है उस पर भी हमने सेंटर में निशान लगा लिया था। यहाँ से हम जो बैन है उसको लगाना स्टार्ट करेंगे। शर्ट मेरी उल्टी पड़ी हुई है। ठीक है, आपने ख्याल रखना है कि शर्ट की उल्टी साइड पे आपने बैन को इस तरह से रख के लगाना है। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, डबल सिलाई लगाऊँगी
और हल्के हाथ से आपने खींचना नहीं है इसको, हल्के हाथ से इसको सेट करते हुए यहाँ पे मैं बैन जो है उसको लगा लूँगी। जो हमने सेंटर का निशान बैन पे और शर्ट के ऊपर जो सेंटर का निशान लगाया था, दोनों निशान जब हम इस तरह से इसको लगाएंगे तो यहाँ तक जब हम आएंगे तो हमने यहाँ पे देखना है इट्स श्योर के जो हमारे दोनों निशान हैं वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं इट्स मीन कि हमारा जो बैन है वो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब मेरे जो दोनों निशान हैं वो बिल्कुल बराबर आ रहे थे और उससे आगे भी मैं इस तरह से सारा जो बैन है उसको लगा लूँगी इस तरह से। अच्छे से नीचे वाले फैब्रिक को सेट करते जाना है, ध्यान से कोई चुन वगैरह अंदर नहीं आए। तो सारा बैन जो है वो मैं इस तरह से लगा लूँगी। अभी यहाँ पे मैं लाके जो है इसको ख़त्म करूँगी। तो जब मैं ख़त्म करूँगी तो यहाँ पे मैं डबल सिलाई लगा के अच्छे से इसको कॉर्नर से पक्का कर लूँगी। तो यहाँ तक मैं सारी जो मैंने सिलाई है वो लगा ली थी। ये देखें, इस तरह से सारी सिलाई जो है वो लगाने के बाद अच्छे से इसको मैंने पक्का कर लिया था। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, अच्छे से सिलाई को पक्का करने के बाद हम इस बैन को अपनी जो शर्ट है उसकी राइट साइड पे इसको मैं टर्न कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ये देखें मैंने इसको राइट साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। और राइट साइड पे टर्न करने के बाद अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे इसको अच्छे से आयरन वगैरह कर लें, लेकिन मैंने नहीं था किया। अगर आप बिगनर हैं तो अच्छे से आयरन वगैरह करके इसको सेट कर लें। यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। अच्छे से बैन को मैं ऊपर सेट कर लूँगी, नीचे वाले कपड़े को सेट करते हुए अच्छे से नीटली ये बिल्कुल किनारे के ऊपर सारी जो सिलाई है वो मैं लगा लूँगी। अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से कॉर्नर को सेट कर रही थी। यहाँ से इस तरह से सारी सिलाई लगा के यहाँ तक सिलाई को लेके आएंगे। एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह हैं वो कट कर देंगे और इस तरफ भी सारी जो है वो सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, यहाँ से मैंने पक्का किया था सिलाई को और यहाँ पे भी मैं इस तरह से सारी जो मैंने सिलाई है वो लगा ली थी। इस तरह से सारी लगाई। सिलाई लगाने के बाद जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके सिलाई को पक्का करके तो ओके अजी बैन लग गया हमारा। अब हम साइड की सिलाई जो है शर्ट की वो लगाएंगे। यहाँ से स्लीव से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट की है, अच्छे से डबल सिलाई करके पक्का कर लेंगे और हाफ इंच तक जितना हमने मार्जिन रखा था सिलाई के लिए उतना मार्जिन रखते हुए मैं यहाँ पे सारी जो मैंने साइड की सिलाई है वो लगा ली थी। नीचे से हमने राउंड कट दिया था शर्ट को, थोड़ा सा 2 इंच तक ऊपर तक हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक, बस यहाँ तक सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। अब नीचे से हमें इसकी फोल्डिंग करनी है, तो पहले कपड़े को तकरीबन थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर जो है सादी सिलाई जो है वो लगा लेंगे। सारी शर्ट के ऊपर नीचे जो है वो मैंने यहाँ पे इसकी जो फोल्डिंग नीचे से करनी थी उसके ऊपर यहाँ पे एक बूट के जितना कपड़ा फोल्ड करके ना, तो यहाँ पे मैंने सारे इसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा ली थी। ठीक है, सारी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको टर्न करेंगे एक दफ़ा फिर और यहाँ पे भी हम फिर दोबारा इसके ऊपर सारी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग से लगती है, जो राउंड हमारी शेप है वो अच्छे से रेडी होती है। तो इस तरह से करके ना तो मैं सारी सिलाई जो है उसको लगा लूँगी। इस तरह से मैंने सारी सिलाई लगा ली है। अभी मैं आपको अपनी शर्ट की फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ कि शर्ट जो है वो मेरी बिल्कुल ब्रांडेड शर्ट लग रही थी, लग ही नहीं था रहा कि शर्ट जो है वो हमने घर में खुद स्टिच किया। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी अच्छी लग रही है। पॉकेट्स जो है मैंने दोनों साइड पे लगाई हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये देखें जो स्लीव्स में मैंने ट्रायंगल शेप जो है वो लगाई है वो भी बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो मेरी शर्ट है वो रेडी हो गई है। 4 to 5 ईयर्स के जो बेबी बॉय है उसके लिए मैंने ये शर्ट जो है रेडी की है। आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कटिंग है वो आप अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे जो आपके बेबी की शर्ट का साइज़ होगा, लेकिन मेथड जो है वो सेम यही रहेगा। उसके अलावा अगर कुछ भी आपको पूछना पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा इसका कट लग रहा था, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ से कट जो है वो रेडी हुआ था। सेम उस तरीके से आपने करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। बटन वगैरह मैंने भी नहीं लगाए थे, काज वगैरह भी नहीं करवाए, तो वो मैं बाद में करवा लूँगी। निकर मैंने इसके साथ ये बनाई थी, निकर बिल्कुल यहाँ पे मैंने सिंपल सी इसके साथ निकर जो है वो स्टिच की थी, क्योंकि कपड़ा कम था। मेरा दिल था कि मैं यहाँ पे पॉकेट्स वगैरह लगा के इसको रेडी करूँ और आपके साथ भी शेयर करूँ, लेकिन कपड़ा कम था, पॉकेट्स वगैरह के लिए कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने इसकी सिंपल सी शर्ट जो निकर है वो रेडी कर ली थी इसके साथ। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ जो कार्गो पॉकेट्स वाली निकर होती है उसकी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।